कंगना रनौत निर्देशित फिल्म इमरजेंसी के प्रदर्शन पर रोक का मामला। फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई। हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को जारी किया है नोटिस। कंगना रनौत की मणिकर्णिका प्रोडक्शंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंसर बोर्ड समेत अन्य को नोटिस। सुनवाई के दौरान जो पक्षकार मौजूद नहीं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मोड से हमदस्त 2 नोटिस जारी करने के निर्देश। याचिकाकर्ता का तर्क, फिल्म के ट्रेलर में सिख समुदाय को क्रूर दिखाया गया है, इससे सिख समुदाय के लिए समाज में गलत छवि बनेगी। याचिकाकर्ता, सुनवाई के दौरान एक्टिंग सीजे की बड़ी टिप्पणी, सिख कम्युनिटी ने कोरोना काल के दौरान आगे आकर सेवा की है। मैंने दिल्ली में देखा है, गुरुद्वारों में ऑक्सीजन से लेकर खाना उपलब्ध कराया है। कोरोना काल में सिख समुदाय सेवा करने में सबसे आगे था। जी हाँ, सुनवाई हुई। उसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश की जो खंडपीठ है उसने नोटिस जारी किया है और बोला इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप सभी प्राइवेट रिस्पोंडेंट मतलब जो फिल्म के निर्माता हैं, आपको मालूम है कंगना रनौत जी और ZTV और YouTube वगैरह, सबको नोटिस जारी करने का आदेश हुआ है और नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड से जारी होना है और कल सवेरे 10:30 बजे उनका जवाब सुना जाएगा। मुख्य बात तो इसमें यही हुई, धारा 5B जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट है उसमें जो वायलेशन हुआ है, मतलब कम्युनल पैशंस को बढ़ाने की फिल्म ने जो कोशिश करी है और सिखों को जिस प्रकार डिपिक्ट किया उस पर मैंने आपत्ति करी, तो अदालत ने बोला जो भी आपकी आपत्ति है विरोधी को सुन के ही उस पर निर्णय होगा, तो कल उस पर निर्णय होगा बस। और जो याचिकाकर्तागण हैं उनको आप जानते हैं, जबलपुर सिख संगत है जिसमें हजारों सिखों का प्रतिनिधित्व करती है जबलपुर सिख संगत। और याचिकाकर्ता नंबर 2 जो है वो श्री गुरु सिंह सभा इंदौर मंजीत सिंह भाटिया के अध्यक्षता से 11,000 वोटर वहाँ भी हैं, वहाँ भी 32 गुरुद्वारे हैं। ये सभी याचिकाकर्ताओं को बहुत आपत्ति है जिस प्रकार सिखों को डिपिक्ट किया है, जबकि हमारा धर्म और हिंदुओं के साथ इतना अधिक अमेलगमेट है, एक है, उसको हिंदू सिख में जो डिवाइड करने की इस फिल्म ने कोशिश करी है उसको नाकाम करने के उद्देश्य से ये याचिका है। हमारा धर्म तो किसी भी धर्म से हमारा कोई वितकरा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं करता। और हिंदुओं के तो 2500 बार राम का नाम मैंने बोला, श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिया हुआ है। सबे घट राम बोले, हम सवेरे शाम मत्था टेकते हैं वही बाणी बोल के। तो इस प्रकार कम्युनल पैशंस में ना फैन किए जाएं और 2 धर्मों में डिवीज़न उत्पन्न करने की कोशिश ना की जाए, ऐसी हमारी याचिका है। अब न्यायालय ने तो यही चाहा कि हम सभी की एक बार सुनवाई हो जाए, तो मेरे को बोला जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट है उसके सभी प्रतिनिधि यहीं रहेंगे। मैं तो जबलपुर की सिख संगत को और इंदौर की संगत को और सारे मध्य प्रदेश के सिखों को, हमारे सीटू वीर जी, बबू वीर जी और सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने गुरु घर की सेवा करने की कोशिश करी। हमारा एम कुछ नहीं है, वी वांट अ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग इंडिया। हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों पर गलत ढंग से कोई आरोप लगे। नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड से किए हैं। वो जो मेरा बच्चा नवतेज गया हुआ अभी उनके इलेक्ट्रॉनिक पते ढूंढने, नवतेज सिंह तुरंत उनको सर्व करो। विधायक रामेश्वर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की बात पर बताया कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात पर कुछ नहीं कहेंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइनल स्टेटस नहीं दिया है। हमारे देश में बहन बेटियां सुरक्षित घूमें, उसके लिए सरकारों ने कानून बनाया है। अपराधियों में खौफ पैदा हो और माननीय उच्च न्यायालय भी यही चाहता है कि देश में अपराध नहीं हो। न्यायपालिका भी अच्छा न्याय देगी, अपराधियों में दहशत हो, ऐसा न्यायपालिका से हमको भी उम्मीद रहेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है तो हम न्यायालय के खिलाफ कोई हमारी बात नहीं है, बल्कि हम न्यायालय की हर बात का सम्मान करते हैं, ठीक है कि नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइनल स्टेटस नहीं दिया है, इस पर आगे बहस है, सुनवाई है। सरकार की मंशा किसी को सताने की, किसी को डराने की, किसी को धमकाने की नहीं है। सरकार की मंशा अपराधियों में खौफ पैदा करने की है और मैं समझता हूं कि माननीय न्यायपालिका भी यही चाहता है कि देश और समाज अपराध मुक्त हो, बेटियां भय मुक्त होकर घूमें, कोई उनको सताए नहीं, कोई गरीब की जमीन पर कब्जा ना करे,
कोई नाजायज किसी को प्रताड़ित ना करे। इसी के लिए शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था की है। न्यायपालिका न्याय अच्छा देगी ऐसी हम संभावना करते हैं और अपराधियों में दहशत पैदा होगी ऐसा न्याय भी आएगा। सदस्यता अभियान का आज आगाज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने, आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सदस्यता हुई। सब लोगों ने सदस्यता का मिस कॉल शुरू कर दिया है। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सदस्यता का महापर्व उत्सव मनाने जा रही है। आज प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी को सदस्यता कराएंगे, मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी टीम सदस्यता आज से ही जिले में, हमारे शायद भोपाल जिले में आज से शुरुआत हुई। आज विधानसभा की नवनिर्वाचित समितियों का पहला एकत्रित होने का अवसर है। वहीं समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्य हैं और हम सब जनता के प्रति जवाबदेह भी हैं। सदन का सदस्य होना ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही सम्मान की बात है, क्योंकि राज्य की करोड़ों की जनता ने 230 लोगों को चुनकर राज्य की जिम्मेदारी सौंपी है। इन लोगों की हमसे कितनी अपेक्षा होगी, उसे अपेक्षा के अनुरूप सदन के अंदर आचरण करना, प्रश्नों पर विचार व्यक्त करना, सदन जैसे संवैधानिक मंच का जनता के हित में उपयोग करना, साथ ही साथ सदन की जो समितियां हैं उन समितियों की व्यक्तित्व से, अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धिमत्ता से उसकी गरिमा बढ़ाना, ये सब हम सबका दायित्व है। जब हम विधानसभा की दृष्टि से सत्र के समय एकत्रित होते हैं तो स्वाभाविक रूप से पक्ष और विपक्ष होते हैं। तो कभी कभी ये स्थिति भी होती है कि पक्ष की दिशा और विपक्ष की दिशा अलग अलग होती है। स्वाभाविक रूप से हम लोकतंत्र में हैं तो धाराएं भी अलग अलग होंगी, विषय वस्तु की भिन्नता भी होगी, लेकिन सामान्य तौर पर सदन के अंदर भी कोशिश ये रहती है कि विषय को कैसे हम पकड़ पाए, जिसकी विषय है जन उपयोगी होकर प्रदेश के विकास में उपयोगी हो। कई बार पक्ष विपक्ष के बीच कई चीजें छूट जाती हैं, लेकिन जब हम सभा की समिति के रूप में होते हैं तो सभी समितियां एक दूसरे की पूरक होती हैं। कोई समिति छोटी या बड़ी नहीं होती। हमारे यहाँ बजट सीधा यहाँ पास होता है, जबकि लोकसभा में बजट पास होने के बाद 20 से 25 दिन की छुट्टी होती है। वहाँ उन दिनों में जो समितियां हैं वे समितियां उस पर विचार करती हैं। साथ ही इन समितियों का सदुपयोग स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। कई बार हम अपने विभाग और क्षेत्र तक सीमित रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे राज्य में शिशु मृत्यु दर दरकाम है। आपने बातचीत करी, पेंडेंसी को भी आपने सार्वजनिक तौर पर बताया कि जरूरी है कि इसे भी विधानसभा की कार्रवाई के तौर पर ही लेना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा की गरिमा पूरे देश में बहुत ही उत्कृष्ट है। यहाँ विधानसभा की जो समितियां हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। समितियों का गठन हो गया है और आज प्रारंभिक रूप से सभी समितियों और उनके अध्यक्षों को आमंत्रित किया था, जिससे कि वो आगे अपनी कार्यवाही को और द्रुत गति से बढ़ाएं। हर समिति के अलग अलग अधिकार हैं, अलग अलग दायित्व हैं और मुझे लगता है कि सभी सदस्य मिलकर दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर विषयों के प्रति अपने दायित्व को समझेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो प्रदेश को और विधानसभा की गरिमा को निश्चित रूप से लाभ होगा। मैंने आग्रह किया है कि पहले 15 दिन में हर समिति की बैठक हो जाए और उसके बाद वो निरंतरता 15 दिन में करना, 1 महीने में करना है, ये उनकी समिति और सदस्यों की इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन 15 दिन में पहली बैठक हो जाए जिससे कि उसकी शुरुआत हो जाए। और मुझे प्रसन्नता है कि सभी सदस्य मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे और प्रदेश में योगदान उल्लेखनीय देने में सफल है। 3 नई समितियों की घोषणा की है आपने। 3 नई समितियां। अपना कोरम पूरा नहीं होता है, मेंबर नहीं आते थे। जो मेंबर नहीं आते उनके लिए क्या अगली बार मौका नहीं मिलेगा? ये कोई विचार का विषय नहीं है। कुल मिला के कहीं कोरम पूरा नहीं हुआ तो मैंने इंगित किया, इससे लोग समझेंगे ये तो चुने हुए लोग हैं। सर, नई समितियां बनाने क्या होता है, आपने जैसे सुझाव दिया है कि समितियां प्रॉपर काम करें, मध्य प्रदेश में शिक्षा के हर क्षेत्र में काम करें, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग सभापति और समितियां की मॉनिटरिंग अध्यक्ष जी आप या कोई और ऐसा कोई करने का कोई प्रावधान है क्या? स्वाभाविक रूप से समितियों को काम करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आवे या समितियां जो रिकमेंडेशन करके सरकार को भेज रही हैं उससे संबंधित कोई दिक्कत आए तो वो अध्यक्ष को बताएंगे
तो हम लोग उस मामले में बात करें। मॉनिटरिंग आप नई करेंगे, समितियां गठन करें, घोषणा करिए। गलत शब्द मत करो। जल्दी पूछ लो ऊपर से रोल सर। आज और बहुत सारी बातें भी हुई, बहुत सारे निर्देश भी मिले 15 दिन के अंदर बैठक करें, क्या आगे की रूपरेखा? माननीय अध्यक्ष जी ने आज जितनी 14 समितियां विधानसभा की, जिसके सभापति और जिनके सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन संपन्न हुआ, बिना समय गंवाए उनकी आज संयुक्त बैठक करके और उन समितियों को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन करने के लिए एक तरीके से काम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन हो गया है। और उनके उद्बोधन के बाद सभी सभापति और सदस्यों को उनकी अधिकार, उनका जिम्मेदारी, इन सब चीज़ों का एहसास माननीय अध्यक्ष महोदय ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने करा दिया है। और इसलिए समय सीमा भी तय कर दी है कि त्वरित बैठकें होगी तो जो पेंडेंसी है वो कम होगी और उसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को और क्षेत्र के विकास को मिलेगा। और इसलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, संयुक्त बैठक, जिसमें सभी सभापति थे और सभी सभापति समितियों के सदस्य थे, आज यहाँ पे बैठक संपन्न हुई है। संसदीय कार्य मंत्री जी आज इंदौर में मुख्यमंत्री जी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर उनका जाना जरूरी था। इंदौर के ही हैं वो। 18,000 करोड़ की रेलवे लाइन का जो स्वीकृति कल रेल मंत्री जी ने दी है, उसके लिए आज प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का अभिनंदन का वहाँ पर कार्यक्रम है इंदौर की जनता की तरफ से और मालवा की जनता की ओर से। उसमें उनको जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने मुझे आग्रह किया था कि मैं आज बैठक पे रहूं। मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश हुआ था और नेता प्रतिपक्ष जी भी किसी कार्य से बाहर हैं, तो इसीलिए लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष भगवत सिंह शेखावत जी, जो उनके प्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ बैठक में रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा समितियों की नियुक्ति के बाद पहली संयुक्त बैठक आज होगी। बैठक विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष में होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नियम समिति के सदस्य हैं। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। बैठक में समिति सदस्यों के अलावा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कठारे भाग लेंगे। बैठक को लेकर विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कठारे ने कहा कि विधानसभा की परंपरा रही है, समिति के सदस्यों को बुलाया जाता है, समितियों के विषय में भी बताया जाता है। हमको देखना होगा कई वर्षों से प्रकरण पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसकी पेंडेंसी कैसे खत्म की जाए। इस विषय को हम सब लोग मिलकर उठाएंगे। और भी सारे विषय हैं, विधानसभा के अंदर के मुद्दे सदन में नहीं उठाए जा सकते, उससे संबंधित चर्चा होगी। विपक्ष विधायकों के साथ भेदभाव हो रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी के विधायकों को करोड़ों रुपए को देने की बातें चल रही है, इन पर चर्चा करेंगे। कहा कि किसी भी स्थिति में ये भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। विकास सिर्फ बीजेपी के विधायकों की जागीर नहीं है। ये कैसा विजन डॉक्यूमेंट है, मेरे तो समझ के परे है। एक देश एक विधान की बात कर रहे हैं, दो विधान चल रहे हैं। जहाँ बीजेपी के विधायक हैं वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का तो विजन है, लेकिन जहाँ कांग्रेस के विधायक है वहाँ उनका कोई विजन ही नहीं है। तो क्या वो हिस्से मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं बचे? क्या आने वाले जब भी चुनाव होंगे मोहन यादव जी वहाँ वोट नहीं मांगेंगे क्या? ऐसा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सारे विधायक सम्मानीय हैं जो चुन करके आए, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, और सबके लिए एक समान विकास की योजना बनाई जानी चाहिए। वर्तमान में भेदभाव हो रहा है और मैं आग्रह करूंगा इसके लिए मीडिया के माध्यम से भी और माननीय अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से भी, कि थोड़ा दिल बड़ा रख के काम करें। आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो, और यदि 2, 4, 6 महीने ही चलानी है सरकार तो कोई बात नहीं है, फिर आप अपने हिसाब से चलाइए। आपने पत्र लिखा, हाँ, ये धर्म की बात करते हैं। अब जब धर्म का जब समय है, जब भगवान गणपति का महोत्सव सारे घर में सब बच्चे प्यार से मनाना चाहते हैं, तो उनको गणपति से दूर रखने की कवायद क्यों की जा रही है? भाई हम भी चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे भतीजे सब लोग जो है ऐसे समय पे इस महोत्सव में रहें, परंतु ऐसे समय पे परीक्षा का बोझ लाद करके भगवान गणेश से दूर रखने की जो कवायद चल रही है, मैंने इसलिए आग्रह किया है कि बच्चों की परीक्षाओं को आगे बढ़ाया जाए इस दौरान से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी को प्रॉपर्टी का तोड़ना, ये तो पहले ही तय था कि जो कार्यवाही चल रही है वो गलत है। मैंने अभी पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना मुझे पता लग गया है कि कोर्ट ने इसको स्पष्ट रूप से गलत बताया। किसी की भी संपत्ति को कोर्ट ने ये तक कहा है कि अगर किसी पे दोष सिद्ध भी हो जाता है तो भी संपत्ति तोड़ने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है सरकार को। तो निश्चित ही सरकार कटघरे में है और सरकार को एक तरीके से कोर्ट ने फटकार लगा करके चेताया है कि आपकी कार्रवाइयाँ गलत चल रही थी, इस पर अब लगाम लगा दी जाए।
बीजेपी का सदस्यता अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। 2 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सदस्य के रूप में शपथ दिलवाई। बीजेपी का सदस्यता अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। 2 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। इसके बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सदस्यों का नवीनीकरण कर रही है। इसी के चलते भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भी सदस्य अभियान चलाया गया, जिसमें पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित मंत्री, विधायक और अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का कहना है कि पार्टी एक अनुशासित संगठन है और समय समय पर सदस्यों का नवीनीकरण किया जाता है। एक कड़ी में अभियान 2 तारीख से शुरू हुआ है। पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संगठन आधारित है, कार्यकारिता आधारित पार्टी है और समय समय पर अपनी सदस्यता अभियान चलाती है, सदस्यों का नवीनीकरण करती है। उसी के तहत कल 2 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता दिलाई। उसके बाद ये सदस्यता अभियान आगे बढ़ा। हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गणों ने, हमारे केंद्रीय मंत्री गणों ने कल प्रारंभ किया। उसके बाद में सदस्यता समस्त सदस्यों के लिए भी खोली गई। कल एक दिन में ही लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को सिद्ध करते हैं। और मैं समझता हूं जो कल एक दिन के अंदर जितने सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी के अभी तक अधिकतम बने होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नाम ये विश्व में कीर्तिमान स्थापित हुआ है। आज मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हमारे प्रदेश के मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी सदस्यता दिलाएंगे। उनके साथ में हम सब भी सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो महाअभियान सदस्यता का प्रारंभ हुआ है, जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है, तो हम लोग इसकी दिशा में आगे बढ़ने के लिए मध्य प्रदेश भी तत्पर है। जो आज आप सबके सामने कुछ क्षणों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी आने वाले हैं, तो उसमें कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 25 सितंबर तक 1.5 करोड़ का लक्ष्य, तो मैंने कहा ना, हम 10 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक दिन के अंदर लाखों सदस्य बनाए और यही अभियान चलते रहेगा। 10 करोड़ का लक्ष्य हम बहुत शीघ्र पूरा कर लेंगे। कांग्रेस हौसला बता रही है बीजेपी के देखिए, अब जो डूबता जहाज है, केवल एकमात्र परिवार से चलने वाली पार्टी है, केवल गुट और गिरोह में बटी पार्टी है, वो इस तरह की टिप्पणी करती है तो हास्यास्पद ही है। अखिल भारतीय कुशवा महासभा मध्य प्रदेश द्वारा श्री कुश जयंती महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह अखिल भारतीय कुशवा महासभा मध्य प्रदेश द्वारा कुश जयंती महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवा ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे पद की आवश्यकता नहीं है, बस मेरा उद्देश्य है कि सभी समाज के बंधु एक छत, एक संगठन के साथ आकर समाज में कार्य करें। वहीं युवा प्रदेश अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवा ने कहा कि आज कुशवा समाज का प्रतिदिन वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम सबको एक साथ आकर और समाज को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। सर, आज लक्ष्य जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। अखिल भारतीय कुशवा महासभा मध्य प्रदेश की ओर से आज भोपाल में कुश महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। जैसा ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा, ऐसी मध्य प्रदेश के अंदर अखिल भारतीय कुशवा महासभा की ओर से हर जिले के अंदर, हर तहसीलों में, ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। आज चूँकि हमारे अखिल भारतीय कुशवा महासभा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री प्रवीण कुमार सिंह जी का आगमन हुआ है। पहले बैठक में उनका आगमन हो नहीं पाया था क्योंकि उनके घर में घटना घटित हो गई थी। आज उनका आगमन हुआ है, तो इस निमित्त एक कुश महोत्सव लक्ष्य भगवान का आयोजन है सामने यहाँ पर रखा है। इसमें हमारे प्रदेश के 22 जिलों के हमारे पदाधिकारी, जो कि प्रदेश के पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष के रूप में रहे हुए हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ऐसा आज का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जो लोग शामिल बता रहे हैं उनके लिए मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ में उपस्थित अखिल भारतीय कुशवा महासभा के युवा के प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबू सिंह कुशवा जी, अखिल भारतीय कुशवा महासभा के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री डोंगर सिंह कुशवा जी और ऐसे हमारे सभी पदाधिकारी जो कार्यक्रम में यहाँ बैठे हैं, ये सब उपस्थित हैं। आने वाले समय में अखिल भारतीय कुशवा महासभा की ओर से हम मध्य प्रदेश के अंदर सदस्यता के साथ साथ एक विशाल महासम्मेलन अखिल भारतीय कुशवा महासभा के तत्वाधान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करने जा रहे हैं, जिसकी संख्या लाख से ऊपर होने वाली है। पूरे समाज के बंधुओं के लिए मेरी यही एक
कामना है कि सब लोग मिलजुल कर एक सूत्र और एक धारा में काम करें, यही मेरा भाव है। मेरे मन में एक भी कभी इच्छा नहीं है कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष बनूं, ना पहले पार्टी में था तब भी ऐसा कोई भाव नहीं था, और आज मैं कुशवाहा महासभा की मुझे जिम्मेदारी के साथ आपने भाषणों में सुना है कि मुझे बनाया, लेकिन मेरे अंदर वो भाव नहीं है। अगर कभी मुझे ऐसा लगता है कि समाज की एकता और अखंडता के लिए मुझे अगर कभी अपने पद से भी मुक्त होना पड़ेगा तो मैं किंचित मात्र का भी विचार नहीं करूंगा और 1 मिनट में अपने पद से इस्तीफा दे सकता हूं। मेरी मन में भाव एक इच्छा है कि समाज की एकता और अखंडता बने रहे, समाज संगठित रहे, समाज शक्तिशाली रहे, सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे। ये समाज के सभी स्वजातीय बंधुओं को, मैं मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर रहने वाले सभी स्वजातीय बंधुओं को इस भगवान लव कुश जन्म उत्सव के कार्यक्रम के निमित्त जो 4 कार्यक्रम चल रहे हैं तो लेकर मैं सबको अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। समाज की एकता और अखंडता के लिए मैं संकल्प और प्रतिबद्ध हूँ, यही शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सर आज लव कुश जयंती मनाई जा रही है। आज लव कुश जयंती अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के नेतृत्व में हमारे विशेष अतिथि एवं पदाधिकारियों के साथ लव कुश जयंती मनाई, जिसमें हमारे समस्त जिले एवं प्रदेश एवं राष्ट्र के सभी अधिकारी आए। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि समाज विकसित हो, समाज शिक्षित हो, राजनीतिक में आगे आए और समाज के लिए अच्छे से अच्छे काम करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। भगत सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश जी मेहता के साथ हम बहुत समाज को एकजुट एक सूत्र में बांधना चाहते हैं और समाज जो हमारे गांव-गांव में अशिक्षित है उनको शिक्षित करना और अच्छे काम, समाज में हम अच्छे से अच्छे काम करें, यही हमारा उद्देश्य है। तो आज जो जन्म उत्सव मनाएगा उसके लिए जितने भी पधारे उनको सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। सर आप युवा प्रदेश अध्यक्ष क्या संदेश दें? आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा कुश जन्मोत्सव का प्रोग्राम रखा गया है भोपाल में। यहाँ पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से, राष्ट्र के विभिन्न जिलों से जितने भी पदाधिकारी आए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रदेश और राष्ट्र से एक ही कामना करता हूँ कि आप सभी ने मिल कर के एक संगठन ऐसा मजबूत बनाएं और एक माला में सभी मोती पिरोते हैं ऐसे रहें, यही मेरा संदेश है। और विभिन्न जिलों में जो लव कुश यात्रा निकल रही है हम लगातार वहाँ पर भी जा रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नाम बता दीजिए। बाबू कुशवाहा, युवा प्रदेश अध्यक्ष। भगत सिंह कुशवाहा ने समाज को संबोधित करते हुए कहा, बीते दिनों जबलपुर के हनुमान ताल थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए जैन समाज के बच्चों को लेकर जा रही बस पर हमले के मामले में जबलपुर पुलिस ने वारदात में शामिल 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएसपी RKS राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की बारीकी से तफ्तीश की गई थी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त क्षेत्र में 2 गुटों के बीच विवाद चल रहा था। इसी दौरान अचानक जैन बच्चों से भरी बस उस क्षेत्र से गुजरी और अफरा तफरी के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव किया। इस दौरान दोनों पक्ष से पत्थरबाजी होने लगी और बस के कांच टूट गए। इस घटना में ड्राइवर सहित 2 बच्चों को चोट आई थी। इस पूरी घटना में क्षेत्र की CCTV फुटेजों की खंगाल करते हुए पुलिस ने मुख्य तौर पर 4 लोगों को आरोपी बनाते हुए उन पर मामला दर्ज किया था, जिनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 4थे शख्स की तलाश जारी है। हाँ, 31 तारीख की रात को 2 बसें थीं, उस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया था। इस पर तत्काल पुलिस को सूचना मिलने में प्रकरण कायम किया गया। उसमें 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, एक शेष है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।